हेलो फ्रेंड्स, करियर अड्डा 121 में आपका स्वागत है। मैं शिव सर फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं जीएस। और जीएस का ये पोर्शन आपके सभी आने वाले एग्जामों में बहुत ही उपयोगी होगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूट में आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से देखिए, 2-3 बार सुनिए और फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट और आपके पास हो तो उनको लगाइए। आपको निश्चित ही निश्चित इससे फायदा मिलेगा और आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जीएस के इस पोर्शन को। अभी तक हमारे को वीडियो नहीं आ रहे थे, उसका कुछ रीजन था, हम लोग व्यस्त थे किसी कारण से। अब क्या कहते हैं, हमारे वीडियो आपको एग्जाम तक लगातार मिलेंगे। तो आपका स्वागत है। और आप कोई अगर गलती है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। कोई सजेशन देना है तो वो भी जरूर बताइए। बिना सजेशन के हम सुधार कैसे करेंगे, ये उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके हमें सजेस्ट जरूर करेंगे, हमारी गलतियों को जरूर हमसे अवगत कराएंगे। तो आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन जीएस का। और पहले क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब अगर पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार की हम बात करें, अगर ये हमारा क्या है, सन है, और सन से अगर इधर की बात करें तो ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, और ये क्या है, बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है, और ये वरुण है। तो कहाँ से बात करते हैं? बात करते हैं अर्थ से। कैसे? अर्थ से। और ये क्या है हमारा, सन। अगर हमें इधर से इधर की दूरी पूछता तो वो क्वेश्चन अलग होता। कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन? यहाँ से पूछ रहा। कहाँ से पूछ रहा? इधर से पूछ रहा। कह रहा कि पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी, बढ़ती हुई क्या दूरी के अनुक्रम अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। तो जो ये क्या है हमारा, पृथ्वी, तो पृथ्वी से सबसे पहले क्या पड़ेगा? शुक्र पड़ेगा। शुक्र के बाद हमारा क्या पड़ेगा? मंगल पड़ेगा। ठीक है, मंगल के बाद हमारा क्या पड़ेगा? पृथ्वी है ये हमारी, ये क्या अर्थ है। फिर क्या पड़ेगा हमारा? बुध पड़ेगा। फिर हमारा क्या पृथ्वी से दूसरे क्रम में कौन सा पड़ता है? बृहस्पति पड़ता है दूरी के क्रम में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ये सही हो गया। अगर ये इसमें बात करता तो क्या कहते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में तो पहले क्या होता? बुध होता। क्या होता? बुध। इसके बाद क्या होता? शुक्र होता। क्या होता? शुक्र होता। ठीक है, और शुक्र के बाद क्या होता? पृथ्वी होती। क्या होती? पृथ्वी होती। फिर क्या होता? बृहस्पति होता। बृहस्पति के बाद क्या होता? शनि होता। शनि के बाद क्या होता? अरुण वरुण। ये क्रम हमारा होता। लेकिन ये क्वेश्चन ही अलग है और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है? पृथ्वी के अनुसार। तो पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र है। सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र। शुक्र के बाद कौन सा है? मंगल। मंगल के बाद कौन सा है? बुध। बुध के बाद कौन सा है? बृहस्पति। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में क्या कह रहा? कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, कौन सा युग्म असंगत है? ठीक, तो अब देखिए इसमें कौन सा युग्म असंगत की बात कर रहा है। कौन से युग्म की असंगत की बात कर रहा है? तो आप जानते हैं, पहला अर्नहैम का पठार ऑस्ट्रेलिया के, जो अर्नहैम का पठार है ये ऑस्ट्रेलिया है हमारी। जो अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के किस वाले भाग में पड़ता है? नॉर्थ वाले भाग में पड़ता है। ये हमारा सही है। पामीर का पठार आप जानते हैं कि ये अगर हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है? इंडिया है। तो यहाँ पे हमारा पामीर का पठार पड़ता है। तो ये कहाँ पड़ता है? चीन में। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। शान का पठार हमारा बांग्लादेश में नहीं है। शान का पठार हमारा कहाँ? म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में। और कोरट का पठार कहाँ है? यह हमारा थाईलैंड में। कोरट का पठार हमारा कहाँ है? थाईलैंड में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा ऑप्शन सही हो गया तीसरा। कौन सा सही हो गया? तीसरा। मतलब गलत कौन सा हो गया? तीसरा। ये तीनों सही है। तो ऑप्शन सही कौन सा है? तीसरा सही है। ऑप्शन सही कौन सा है? तीसरा सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म क्या है? असंगत है। कह रहा आसियान की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की कब हुई थी? खाड़ी की कब हुई थी? ओपेक की कब हुई थी? खाड़ी की कब हुई थी? देख भाई, एक है 8 अगस्त 1967, दूसरा 8 दिसंबर 1985, और तीसरा क्या? ओपेक, ओपेक के सामने लिखा सितंबर 1960 और खाड़ी सहयोग 1985 लिखा। खाड़ी सहयोग क्या लिखा? 1985। तो आप ये जानते हैं कि ये आसियान की स्थापना किस में हुई थी?
आप जानते हैं आसियान की स्थापना 66-67 में हुई थी। कब हुई थी? 66-67 में, यानी 8 अगस्त 1967 को। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, जब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तब 100 साल पहले। उसके ठीक 100 साल बाद क्या बना? सार्क बना। ओपेक 1960, जब विश्व युद्ध सब समाप्त हो गए, तो फिर तेल वेल की जब बातें होने लगी, तो स्वतंत्रता के बाद जब भारत बन गया 50 के बाद, इसके बाद 10 साल बाद ओपेक बना। फिर खाड़ी सहयोग। अब बताइए कौन गलत हो गया? चौथा। कौन सा गलत हो गया? चौथा गलत हो गया। अब जब चौथा गलत हो गया, तो फिर आप बताइए खाड़ी सहयोग कब हुआ था? ठीक, तो ये हमारा क्या है? गलत है। ये हमारा क्या है? गलत है। इसी समय जब ओपेक बना था, उसी के थोड़े दिन बाद हमारा क्या बना था? खाड़ी सहयोग बना था। क्या बना था? खाड़ी सहयोग। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में क्या है? कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें क्या दिया हुआ? दर्रा यानी पासेज दिए हुए, यहाँ स्टेट यानी कि राज्य दिए हुए। लिपू लेक कहाँ है? लिपू लेक कहाँ है? आप लोग जानते हैं, ये लिपू लेक उत्तराखंड में है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है, जो चीन के जाने का रास्ता है। सिपकीला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ये भी अच्छे से आप जानते हैं। जो जिला हमारा पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, पहले कहाँ होता था? जम्मू कश्मीर, ठीक है, और कहाँ? लद्दाख में हुआ करता था। तो यही हमारा गलत हो गया। ठीक, उत्तराखंड में नहीं है, ये गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत व तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। यह प्रत्यावर्ती मानसून अरब सागर से वर्षा प्राप्त करता है। शीतकाल में जेट स्ट्रीम का प्रवाह तिब्बत से पठारी क्षेत्र से दक्षिण दिशा में मुख्य रूप से देखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है, अन्यथा गलत हो जाते हैं। जेट स्ट्रीम भारत में शीतकालीन चक्रवातों को लेन की भूमिका में, ठीक, लेन की भूमिका निभाता है। अब बताइए इसका कौन सा सही है? ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत व तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, ये बिल्कुल बात सही है, 100% सही है। आप जानते हैं ये है हमारा तमिलनाडु राज्य, और जो पश्चिमी विक्षोभ है इस तरह से आता है और यहाँ से वर्षा ग्रहण करता है, बंगाल की खाड़ी से जल ग्रहण करता है, और ये हमारा कहाँ पे? यहाँ पे वर्षा करता है। ठीक है, तो पहला वाला भाग सही है, भारत व तमिलनाडु के राज्यों में वर्षा होती है। प्रत्यावर्ती मानसून अरब सागर से वर्षा की प्राप्ति करता नहीं, मैंने कहाँ से कहा? बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है। कहाँ से करता है? बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है, तो ये गलत हो गया हमारा। शीतकाल में जेट स्ट्रीम का प्रवाह तिब्बत के पठारी क्षेत्र से दक्षिण दिशा में मुख्य रूप से देखा जाता है। ये हमारी आती है जेट स्ट्रीम, एक धारा इधर को कट जाती है, एक धारा इधर को कट जाती है, और कटने के बाद यही इधर को आती है, तो ये भी सही है हमारा। ठीक है, जेट स्ट्रीम भारत में शीतकालीन चक्रवातों की देन है, ये भी सही है, शीतकाल में ये आते हैं। ठीक, तभी तो हमारे शीतकाल में यहाँ पे वर्षा होती है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? दूसरा नंबर गलत हो गया। कौन सा हो गया? दूसरा नंबर गलत हो गया। तो आप इसको ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कम लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हुआ था, तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सही विभक्त हुआ था। कब विभक्त हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत में। चतुर्थ बौद्ध संगीत में किसमें बट गया था? हीनयान में बट गया था। किसमें बट गया था? हीनयान में बट गया था। और किसमें बट गया था? महायान में बट गया था। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर में हुई थी। किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है, और किस शताब्दी में हुई थी? दूसरी शताब्दी में हुई थी। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 3-4 चीजें मैंने बताया, हीनयान महायान में बताया, कनिष्क के समय में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर में कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। किसमें हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। किसमें हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। ठीक,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 57 निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो जानते हैं सबसे पहले कौन सा वेद आया था? सबसे पहले हमारा क्या आया था? ऋग्वेद। कौन सा आया था? ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा आया था? ऋग्वेद। सबसे पहले कौन सा वेद आया था? ऋग्वेद आया था, है ना। तो ये सबसे कौन सा हो गया? प्राचीन वेद हो गया। ये सबसे कौन सा वेद हो गया? प्राचीन वेद हो गया, है ना। और इसमें कितनी सूक्तियां हैं? 1028। कितनी है? 1028 है। कितनी सूक्तियां हैं? 1028 सूक्तियां हैं। कितनी सूक्तियां हैं? 1028 सूक्तियां हैं। ठीक। और एक क्वेश्चन पूछता कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितनी ऋचाएं हैं? कितनी ऋचाएं हैं? 10,580 ऋचाएं हैं। कितनी है? 10,580 ऋचाएं हैं। तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं भारत हमारा कब स्वतंत्र हुआ? भारत हमारा स्वतंत्र हुआ 1947 में। कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। और 1940 से लेकर के 46 तक कौन अध्यक्ष हुआ करते थे? अबुल कलाम। कौन होते थे? अबुल कलाम। ठीक है, कौन अध्यक्ष होते थे? अबुल कलाम। और इन्हीं के बाद कौन से बने थे? जेपी कृपलानी। इसके बाद कौन से बने थे? जेपी कृपलानी। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कई बार अध्यक्षता कर चुके थे, एक बार पटेल भी कर चुके थे। महात्मा गांधी ने कब किया था? 1924 में। कहाँ? बेलगांव में। कहाँ किया था? 1924 बेलगांव में किया था। अध्यक्षता कहाँ की थी? 1924 बेलगांव में। नेहरू जी कई बार अध्यक्षता कर चुके हैं कांग्रेस की। नेहरू जी कितनी बार अध्यक्षता कर चुके हैं कांग्रेस की? कई बार, 2 से 3 बार अध्यक्षता कर चुके हैं। जैसे 29 में कर चुके हैं, 31 में कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? 1929 में कर चुके हैं, 31 में कर चुके हैं। ठीक है, ये कई बार अध्यक्षता कर चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू कई बार अध्यक्षता कर चुके हैं। अब बताइए, अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल कितनी बार अध्यक्षता की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कितनी बार अध्यक्षता किए हैं? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे बताना का भूल गया। एक और इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया कि इसमें जब ये अध्यक्ष थे 1947 में, लेकिन जो क्या कहते हैं वार्षिक अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? वार्षिक अधिवेशन। उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने किया था? वो किया था राजेंद्र प्रसाद ने। कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट बात है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष तो जेबी कृपलानी थे, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया? दूसरा। कौन सा आंसर सही हो गया? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? किसने सहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ठीक है, तो किसने प्रस्तावित किया था? चित्तरंजन दास ने। किसने प्रस्तावित किया था? चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था? चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। तीसरा थोड़ा जल्दी है, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाते हैं। भारतीय संविधान में, बच्चे आ गए हैं क्लास के लिए, भारतीय संविधान में मान्यता देता है। भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? बताइए भाई, भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? धार्मिक को कह रहा, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बिल्कुल सही है। केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को नहीं, धार्मिक को भी देता है। किसको किसको देता है? धार्मिक को भी देता है, भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को देता है। किसको किसको? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को मान्यता देता है। ठीक है, ये नरजातीय को नहीं देता। कौन कौन से? धार्मिक और भाषाई दोनों को मान्यता देता है। नेक्स्ट आता है, मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत हो सकती है? तो कितने प्रतिशत हो सकती है? यानी कि मंत्री कितने हो सकते हैं? 15%। कितने हो सकते हैं? 15%। जैसे 403 है, 403 का अगर 15% निकाला जाए तो 60 + 1 यानी कि 61 हो सकते हैं।
कितने हो सकते हैं? 61 हो सकते हैं, यानी कि 60 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, मध्य परिषद में कितने हो सकते हैं? 61 हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? पर्यावरण का संरक्षण और सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? संरक्षण और सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो किसमें है ये? तीसरे वाले में। किसमें है? तीसरे में। तीसरे मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 51 का में। किसमें है? 51 का में। ये कर्तव्य, और कर्तव्य हमारे किसमें है? मूल कर्तव्य 51 का में, जो भाग 4 का में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? भाग 4 का में जोड़े गए। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्रोत, ऐसे देखो तो बोर्ड दिखाई नहीं देता, इसलिए पीछे हट करके पढ़ना पड़ता है। भारत में कौन सा स्रोत कनाडा के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया? कनाडा के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया। केंद्र का संघात्मक शासन व्यवस्था, बिल्कुल सही है, ये लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी वहीं से ली गई हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी वहीं से ली गई। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये नहीं लिया गया। क्या नहीं लिया गया? राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन नहीं लिया गया। तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा जल्दी है। ठीक है, रेनवियर का नोड है। क्या है? रेनवियर का नोड है। ठीक है, रेनवियर का क्या नोड है? ठीक, तो क्या है? 2 माइलिन। क्या नोड है? 2 माइलिन। ठीक है, 2 माइलिन नोड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में सहजीवी जीवाणु है। निम्नलिखित में क्या है? सहजीवी जीवाणु है। निम्नलिखित में क्या है? सहजीवी जीवाणु है। कौन से हैं सहजीवी जीवाणु? बताइए, पहले बताइए सहजीवी जीवाणु क्या होते हैं, पहले बताइए। इधर अगर मैं खड़ा होता हूँ तो यहाँ इसकी लाइट पड़ती, सही दिखता नहीं। सहजीवी जीवाणु कौन से हैं? बताइए, सहजीवी जीवाणु कौन से हैं? तो कौन से हैं सहजीवी जीवाणु? सहजीवी जीवाणु हमारा कौन से हैं? राइजोबियम जीवाणु। कौन से हैं? राइजोबियम जीवाणु हैं। कौन से जीवाणु हैं? राइजोबियम जीवाणु हैं, जो हमारे क्या हैं? सहजीवी जीवाणु। कैसे जीवाणु हैं? सहजीवी जीवाणु हैं। कौन से? राइजोबियम। कौन से? राइजोबियम। ठीक है, और दूध से दही कौन बनाता है? ये क्या करता है? दूध से दही बनाता है। ये क्या करता है? दूध से दही बनाता है। दूध से क्या बनाता है? ये क्या करता है? दूध से दही बनाता है। ठीक है, दूध से क्या बनाता है? दही बनाता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ठीक है, और ये क्या होता है? सेलोमोनेला। ये टाइफाइड में होता है। किसमें? टाइफाइड का जीवाणु होता है। किसका होता है? टाइफाइड का होता है। क्या होता है? टाइफाइड का। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबुलिसिस, ये तो आप जानते ही हैं, टीबी का होता है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेंडेलियन विकार नहीं है। मेंडेलियन विकार नहीं है, बताइए। अब मेंडेलियन विकार क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानिए। ठीक है, तो जो मेंडेलियन विकार नहीं है, पहले आंसर जान लीजिए, डाउन सिंड्रोम। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्रों के बारे में किसने बताया था? गुणसूत्रों के बारे में बताया था मेंडलीफ ने, वो सॉरी मेंडल ने। किसने बताया था? मेंडल ने। मटर के पौधे वाले मेंडल, उन्होंने बताया था। उन्होंने डाउन सिंड्रोम की बात की थी। किसकी बात की थी? डाउन सिंड्रोम की बात की थी। किसकी बात की थी? डाउन सिंड्रोम। पारदर्शी साबुन, पारदर्शी साबुन के निर्माण में साबुन को किस घोल में डुबोया जाता है? किस घोल में डुबोया जाता है? ठीक है, तो किस घोल में डुबाया जाता है? एथेनॉल। किसके घोल में डुबाया जाता है? एथेनॉल के घोल में डुबाया जाता है। किसके घोल में डुबाया जाता है साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए? आप देखते नहीं है पियर्स आती है, कौन सी साबुन आती है? पियर्स। उसको किसमें डुबो दिया जाता है? एथेनॉल में डुबो दिया जाता है।
किस में डुबो दिया जाता है? एथेनॉल में डुबो दिया जाता है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। ठीक है, किस में? ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए मेथेनॉल में डुबा दिया जाता है। ठीक, और जो साबुन क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? मेडिसिन वाले, मेडिटेक वाले होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक मिला दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कैप्चा क्या है? कैप्चा क्या है? आप लोग फॉर्म भरते होंगे, फॉर्म भरते समय बहुत सारी चीज देखते होंगे कि फॉर्म के लास्ट में जब फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो एक बॉक्स दिया रहता है और बॉक्स के बगल में AXYZ करके इस तरह से एक कोड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक कोड दिया जाता है। इसी कोड को क्या कहा जाता है? कैप्चा कोड। जब इसमें डालते हैं और डालने के बाद फॉर्म को सबमिट करते हैं, क्या करते हैं? डालने के बाद फॉर्म को सबमिट करते हैं, तभी क्या होता है? फॉर्म तभी इनपुट को लेता है, अदरवाइज नहीं लेता। ये क्या चीज करने के लिए? कि ये मानव इनपुट या मशीनरी इनपुट को अलग करने के लिए किया जाता है, कि कोई मशीन तो नहीं ये फॉर्म भर दे रही है, मानव ही भर रहा है कि मशीन भर रही है, इसलिए ऐसा कैप्चा कोड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसे कैप्चा कोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण, मनी ट्रांसफर करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? IMPS। क्या कहा जाता है? IMPS कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IMPS कहा जाता है। जबकि ATM आप लोग जानते हैं, निफ्टी द्वारा क्या होता है? एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना हो तो NEFT का प्रयोग किया जाता है। कितना का प्रयोग किया जाता है? NEFT का। इसकी लिमिट कितनी होती है? 2 लाख तक फ्री, 2 लाख तक का फ्री। इसके ऊपर करेंगे तो चार्ज लगेगा, इसके ऊपर करेंगे तो क्या होता है? चार्ज लगेगा। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? दूसरा। इसका आंसर कौन सा सही हो गया? इसका आंसर सही हो गया दूसरा। ठीक है, इसका कौन सा सही हो गया? दूसरा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टेक्निकल भाषा में वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। किसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है? ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। ये क्या है? आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो किसको कहा जाता है? मॉनिटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मॉनिटर को। मॉनिटर जो हमारा होता है, जिसे आप कंप्यूटर समझते हैं, जिसे आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर समझते हैं, वही हमारा क्या होता है? मॉनिटर होता है। वही हमारा क्या होता है? मॉनिटर। तो हम आते हैं इस क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण समस्या हो गई थी, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। आप जानते हैं कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बारे में आप जानते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। और इसी कंप्यूटर, वास्तव में ये कंप्यूटर नहीं होता है, एक टीवी स्क्रीन की तरह जो होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में किस राज्य में 3 जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम आस्फा के तहत 31 मार्च 2022 तक अशांत घोषित किया गया है? घोषित कर दिया गया है। किसे अशांत घोषित कर दिया गया है? तो किसको अशांत घोषित कर दिया गया है? किसको कर दिया गया अशांत घोषित? अशांत घोषित कर दिया गया है हमारे किसको? अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत घोषित कर दिया गया है ना? ठीक, तो अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप जानते हैं सहदेव यादव को चुना गया है। किसको चुना गया है? सहदेव यादव को सर्वसम्मति से इनको 4 साल के लिए इसका इंटरनेशनल फुटबॉल उसका संघ का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सरकारी बजट के राजस्व खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो घाटे की मात्रा क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। इसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। कुल व्यय अगर आय की मात्रा से अधिक होता है, ठीक है, जो हमारा व्यय है ठीक है, वो अगर इनकम से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कब बना था ये? 1875 में। कब बना था? 1875 में। सबसे पुराना कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये कब बना था? 1875 में बना था। कब बना था? 1875 में स्थापित हुआ था। ठीक है,
अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पहला सूचकांक कब शुरू हुआ? अगर सूचकांक की बात करें, सूचकांक कब शुरू हुआ? अगर सूचकांक की बात करता है तो कब? 1986 में। कब शुरू किया गया था? 1986 में शुरू किया गया था पहला सूचकांक। अब बना कब था? ये बना था हमारा 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट, भारतीय रेल ने भारत गौरव योजना का शुभारंभ कब किया? भारतीय रेल ने भारत गौरव योजना का शुभारंभ कब किया? तो भारत गौरव योजना का शुभारंभ 23 नवंबर कब? 2021 को। कब? 23 नवंबर 2021 को किया है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, चीज़ों को हम क्या करते हैं? लीज पे ले सकते हैं। किस पे? लीज पे ले सकते हैं। लीज पर ले सकते हैं। लीज पर ले सकते हैं। ठीक है। तो आज के जीएस के पार्ट में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कोई सजेशन हो तो कमेंट करिए, बताइए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप लोगों को जोड़िए। आने वाले एग्जाम के लिए मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए, इसलिए आप कोशिश करिए कि इसको एक से अधिक बार देखिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे नोट्स बनाइए, और अब हमारे वीडियो आपके जीएस के लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।